मसला सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के सामने ये था कि इस्लामी महीने की शुरुआत किस महीने से करें। चूँकि इस्लामी महीने 12 है, किस महीने से हम इसकी शुरुआत करें और इस वाक़े को लेकर हम इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत करें। बाद सहाबा ने तो ये राय दी कि जिस वक्त वही नाजिल हुई और जब से वही नाजिल शुरू हुई है, जब से वही का नुज़ूल शुरू हुआ है, उस वक्त से इस्लामी कैलेंडरों की शुरुआत की जाए। बाद सहाबा ने यह राय दी कि जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, उस वक्त से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत की जाए। बाद सहाबा ने यह राय दी कि जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, उस वक्त से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत हो। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह राय दी कि इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत उस वक्त से हो जिस वक्त हिजरत शुरू हुई थी और हिजरत हुई थी। जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए थे, उस वक्त से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत हो। गर्चे हिजरत तो रबीउल अव्वल के महीने में हुई थी, लेकिन हिजरत की जो शुरुआत थी और जो तैयारियां थी वो मुहर्रमुल हराम के महीने से ही शुरू हो गई थी। इस तरीके से तमाम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के इत्तेफाक से ये तय हुआ कि इस्लामी कैलेंडरों का वजूद और इस्लामी कैलेंडरों की शुरुआत मुहर्रमुल हराम के महीने से हो। इसलिए ये मुहर्रमुल हराम हमारा इस्लामी सबसे पहला महीना समझा जाता है और इससे नए साल की शुरुआत होती है। मुहर्रमुल हराम की फजीलत क्या है? इस महीने की फजीलत के सिलसिले में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ज़माने जाहिलियत में कुरैश इस महीने के अंदर आशूरा का रोज़ा रखा करते थे, 10वीं मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखा करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आशूरा का रोज़ा रखते थे और इसका एहतमाम फरमाते थे। बल्कि आपने सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को इसका हुक्म भी फरमाया था, आशूरा के रोज़ा रखने का हुक्म भी फरमाया था। लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा फ़र्ज हुआ तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला हुक्म था, आशूरा का रोज़ा पहले फ़र्ज था। जिस वक्त तक रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा फ़र्ज नहीं हुआ था, उस वक्त तक आशूरा का रोज़ा यानी 10वीं मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखना फ़र्ज था। लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज हुए तो फिर आशूरा का रोज़ा जो फ़र्ज था उसका वो हुक्म मनसूख हो गया, वो हुक्म ख़त्म हो गया और फिर वो मुस्तहब का दर्जा करार पाया। आशूरा के रोज़े के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है। इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम रोज़ों में सबसे बेहतरीन रोज़ा रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा है। अफ़ज़लुस सियामी, सबसे बेहतरीन रोज़ा, और चूँकि फ़र्ज भी है उसकी फ़र्जियत का हुक्म तो अलग है। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के बाद जो रोज़ा सबसे अफजलियत वाला है और जो रोज़ा सबसे बड़ी फजीलत वाला है वह आशूरा का रोज़ा है और 10वीं मुहर्रमुल हराम का रोज़ा है। और इसी हदीस का दूसरा टुकड़ा है कि नमाज में, फ़र्ज नमाज के बाद जो सबसे फजीलत नमाज है, जो सबसे फजीलत वाली नमाज है वह तहज्जुद की नमाज है। फ़क़हा ने लिखा है कि आशूरा का रोज़ा 10वीं मुहर्रमुल हराम का रोज़ा अब फ़र्ज तो नहीं है, मुस्तहब है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका एहतमाम फरमाया करते थे और ख़ुद सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन भी इसका एहतमाम फरमाया करते थे। इसलिए